न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर, एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। नियोजन भवन में जल संरक्षण सहित विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा। तारपुर वाला एक्वेरियम होगा। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। सीएम फडणवीस ने पीएम मोदी से की मुलाकात। महाराष्ट्र सरकार ने गढ़चिरौली जिले में इस्पात क्षेत्र में बड़ा कदम उठाया है, जिससे यह अब देश की स्टील सिटी के रूप में उभर रहा है। इसी संदर्भ में मुख्यमंत्री फडणवीस ने गढ़चिरौली को एक माइनिंग हब के रूप में विकसित करने के लिए केंद्र सरकार से सहयोग देने का अनुरोध किया है। इसके अलावा नागपुर हवाई अड्डे के विकास में तेजी लाई गई है और इससे जुड़े कुछ केंद्रीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई, जिससे इस परियोजना की अड़चनें जल्द ही दूर होगी। बैठक में स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं को 15वें वित्त आयोग के तहत जल्द से जल्द धनराशि प्राप्त हो, इस विषय पर भी चर्चा हुई। इन सभी मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री फडणवीस ने महाराष्ट्र को वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट आयोजित करने का अवसर देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया। यह समिट 1 से 4 मई तक मुंबई में आयोजित की जाएगी। इस अवसर पर मुंबई में IIT की तर्ज पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी भी स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए केंद्र सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इस पहल के लिए भी मुख्यमंत्री फडणवीस ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार प्रकट किया। अगली खबर, नियोजन भवन में जल संरक्षण सहित विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा। नागपुर, कटोल, नरखेड़ तालुका और जिले के अन्य स्थानों के कुछ गांवों को हर साल पानी की कमी का सामना करना पड़ता है। अन्य तालुकाओं में छोटी बड़ी नदियां, नाले बारिश से उफान पर है, जिससे बाढ़ की समस्या और बड़ी मात्रा में मिट्टी का कटाव हो रहा है। पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने जिले में कम से कम 1,500 जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने का निर्देश दिया है, ताकि पानी की कमी और अत्यधिक वर्षा के कारण उत्पन्न संकट का सामना करने की नौबत न आए। जिले में विभिन्न विभागों के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक आज सदर स्थित नियोजन भवन में पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में वित्त राज्य मंत्री आशीष जायसवाल, सांसद श्याम कुमार बर्वे, विधायक नितिन राउत, कृष्णा खोपड़े, विकास ठाकरे, चरण सिंह ठाकुर, संजय मिश्रा, नगर निगम आयुक्त डॉक्टर अभिजीत चौधरी, नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के अध्यक्ष संजय मीना, कलेक्टर डॉक्टर विपिन टनकर, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनि एवं सभी संबंधित विभाग प्रमुख उपस्थित थे। नागपुर जिले में लगभग 4,500 छोटे बांध है और जल स्रोत है। इनमें से कई छोटे जल निकाय बरसाती गाद से भरे हुए हैं और छोटी नदी नालों से इस गाद को हटाना आवश्यक है। सरकार द्वारा निर्मित इन जल संसाधनों के माध्यम से बड़ी मात्रा में पानी का भंडारण किया जा सकता है। इस संबंध में पालक मंत्री बावनकुले ने संबंधित विभाग प्रमुखों को इस कार्य पर ध्यान देने का निर्देश दिया है। वहीं जल संरक्षण कार्यों में धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। जल संकट को देखते हुए स्वीकृत योजना को समय सीमा में पूरा किया जाए। जल आपूर्ति कार्यों में उत्तम योजना शामिल होती है। इसके लिए इंजीनियरिंग कौशल के साथ साथ अन्य तकनीकी कौशल की भी आवश्यकता होती है। आपको धन की कोई समस्या नहीं है। कार्य की योजना बनाते समय उसे पूरी क्षमता से करना चाहिए। जल संकट निवारण कार्य को गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करने के लिए आवश्यक धनराशि को योजना में शामिल किया जाना चाहिए। वित्त राज्य मंत्री एन आशीष जायसवाल ने उपस्थित होकर परफेक्ट प्लानिंग पर जोर देने का सुझाव दिया। उन्होंने बताया कि जिन गांवों में जल संकट राहत योजनाएं क्रियान्वित हैं, उनके नाम सूची से हटाए जाने की आशंका है। जिले के सभी तालुकाओं में पानदन सड़क का काम जल्द पूरा किया जाना चाहिए। वर्तमान में 617 कार्यों में से 163 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। मातोश्री पानदन रोड के तहत 15 करोड़ के कुल 126 कार्य प्रस्तावित है। तो वही पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि इससे अधिक लोगों का मिलेगा और ये काम समय पर पूरे किए जा सके। तारापुर वाला एक्वेरियम होगा आधुनिक। पर्यटन मंत्री
शंभुराज देसाई ने कहा कि तारपुरवाला सबसे पुराना मत्स्यालय है और पर्यटन एवं मत्स्य विभाग की संयुक्त पहल से तारपुरवाला मत्स्यालय के विकास को सैद्धांतिक मंजूरी दी जा रही है। इस पहल से न केवल मत्स्यालय को आधुनिक स्वरूप मिलेगा बल्कि पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। सिंधुदुर्ग जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के उपायों के संबंध में विधान भवन में बैठक आयोजित की गई। तो वहीं मंत्री देसाई ने कहा कि तारपुरवाला एक्वेरियम मुंबई का एक आकर्षण है, इसलिए इसे आधुनिक रूप देने से पर्यटन को बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा सिंधुदुर्ग जिले में ब्रह्मा तंत्र के माध्यम से सहायक जिला पर्यटन अधिकारियों की तत्काल नियुक्ति की जानी चाहिए। मंत्री देसाई ने कहा कि पर्यटन के लिए प्रसिद्ध सिंधुदुर्ग जिले के समुद्र तटों पर लाइफ गार्ड और शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। मंत्री राणे ने यह भी सुझाव दिया कि पर्यटन विभाग को बेंगुलुरु में आगामी फिल्म फेयर पुरस्कार समारोह के आयोजन में सहयोग करना चाहिए और पर्यटन मंत्री ने इसके लिए अपनी सहमति व्यक्त की। अब वक्त चला दर्शकों ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए मेरे सीओएस टीवी पर। नमस्कार। एमएनएस न्यूजला पुढील वाटचालीस खूप खूप शुभेच्छा। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है।